मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं प्रकाश मेहरा। आज आपको क्लास के पार्ट सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था शीर्षक मूल अधिकार के बारे में अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। इससे पहले हमें मूल अधिकार की आवश्यकता, मूल अधिकार की आवश्यकता, इससे पहले हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता, 2 नंबर अर्थ, 3 नंबर मूल अधिकारों की विशेषताएं, और 4 नंबर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार में हमारा नंबर 1 था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक व्यवस्था की गई है। इसमें 14 से लेकर 17 तक मैंने आपको पूर्व में बता दिया। 14 नंबर हमारा अनुच्छेद है कानून की समानता। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। सिर्फ आयकर और महिला पुरुष को छोड़ के। नंबर 15 में मैंने आपको बताया था नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। जाति, नस्ल, लिंग के भेदभाव निषेध। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश के नागरिक से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि इस जाति का है, इस नस्ल का है, इस लिंग का है या स्त्री पुरुष है। नंबर अनुच्छेद 16 कहता है नौकरियों में समान अवसर, नौकरियों में समान अवसर। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, अनुच्छेद 16 में नौकरियों में समान अवसर का प्रावधान किया गया है, किंतु 16(4) नौकरियों में कुछ वर्ग विशेष के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 में मैंने आपको बताया था अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का निषेध, छुआछूत का निषेध। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है, 1950 में उल्लेख किया गया है। किंतु भारतीय नागरिकों द्वारा कुछ लोगों ने अस्पृश्यता निषेध की पालना नहीं की, इसलिए 1925 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ। 1975 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ। अस्पृश्यता
अपराध अधिनियम पारित किया। यानी प्रस्ताव निषेध कानून का पालन नहीं होने पर भारतीय संसद ने 1955 में प्रस्ताव अपराध अधिनियम पारित किया। फिर भी इसमें सुधार नहीं हुआ। फिर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी प्रकार फिर भी इसमें सुधार नहीं हुआ। फिर 1989 में एक कानून और भारतीय संसद ने पारित किया, अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून। अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम। 1989। इसको शॉर्टकट साधारण भाषा में भारतीय लोग SC/ST एक्ट की बात करते हैं, SC/ST एक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से आज तक हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के अनुच्छेद 18 के बाद, जिसमें सभी प्रकार की उपाधियां सिर्फ शिक्षा और कानूनी उपाधियों को छोड़ के सब प्रकार की उपाधियों का निषेध किया गया है भारतीय संसद द्वारा। किंतु फिर भी कुछ अपवाद है, कुछ इसमें उपद्रव है। देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में किस बात का उल्लेख किया गया है, किस बात की बात कही गई है, क्या प्रावधान किया गया है? उपाधियों का निषेध। ऐसी उपाधियां जो लोगों में असमानता पैदा करती हैं, इस प्रकार की सब उपाधियों का अनुच्छेद 18 में निषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 के अनुसार यह प्रावधानित किया गया है कि कानूनी रूप से कोई उपाधियां नहीं होगी। सिर्फ सेना व विद्या, पढ़ाई जो करते हैं, सेना व विद्या की उपाधियों को छोड़ते हुए बाकी समस्त उपाधियों का अनुच्छेद 18 में निषेध किया गया है, या यह कहा गया है कि हम इस प्रकार की उपाधियां नहीं ले सकते। किंतु फिर भी भारतीय संविधान में, भारतीय कानून व्यवस्था में भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये उपाधियों के कानून निषेध के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि इसमें किसी जाति या किसी पक्षपात रहित उपाधियां हैं जो देश के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, जो विद्या के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, उन लोगों को ये उपाधियां दी जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 18 हमें इस बात के लिए प्रावधानित करता है, इस बात के लिए निश्चित करता है कि हमें उपाधियों का निषेध है जो स्वतंत्रता से पूर्व
लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी, सर, नाइट वेयर, इस प्रकार की अलग अलग उपाधियाँ लोगों में अंतर स्पष्ट करती हुई दी जाती थी। 2 नंबर हमारा आता है स्वतंत्रता का कानून। 2 नंबर हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, या 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 19 यह बात कहता है कि भारत के नागरिकों को, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई है। 7 स्वतंत्रताएं संविधान में दी गई थी, किंतु 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया। 7 स्वतंत्रताओं में नंबर 1 आता है हमारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक हमारा आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देश के सभी नागरिकों को अपना विचार रखने, अभिव्यक्ति करने, अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित संवेदन की स्वतंत्रता। हम बिना कोई अस्त्र शस्त्र रखे सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम कोई बिना अस्त्र शस्त्र रखे सम्मेलन करा सकते हैं। दूसरा ये है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। दूसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की, अस्त्र शस्त्र की, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भाग में निवास या रहने की स्वतंत्रता। और अंतिम जो स्वतंत्रता है, छठी स्वतंत्रता, वर्ती आजीविका और कारारोपण की स्वतंत्रता। वर्ती आजीविका व कारोबार की स्वतंत्रता, काम धंधे की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश में कहीं अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है सरकार के खिलाफ, जिसमें भारत की अखंडता का नुकसान न हो, एकता और अखंडता का अपनी बात रख सकता है। बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन कर सकता है, समुदाय बना सकता है, संघ बना सकता है, भारत के किसी भाग का भ्रमण कर सकता है, भारत
भारत के किसी भाग में निवास करता है, कर सकता है, वर्ग और आजीविका का कारोबार की स्वतंत्रता है। यानी भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात के लिए उल्लेखित करता है कि देश के नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कारोबार की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। इस जो 19 वाला स्वतंत्रता है, 19 की स्वतंत्रता है, ये एक जगह जाके निलंबित हो जाती है जब देश में ऐसी स्थिति आ जाए। भारत में विदेशी आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 का प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार आपातकाल लगा सकती है पूरे देश में, आपातकाल लगा सकती है पूरे देश में। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू किया जा सकता है राज्य की कानून व्यवस्था खत्म होने पर। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 352 में अब तक देश में 3-4 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। अब तक 4 बार आपातकाल लागू किया जा सकता है। 2 बार भारत पाकिस्तान युद्ध में, 1 बार भारत चाइना युद्ध में और 1 बार 1975 में देश में अव्यवस्था के नाम पर 356 के तहत राज्यों में लगभग 100 बार से अधिक आपातकाल लागू किया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार आपातकाल केरल राज्य में लागू किया गया है। सबसे लंबा आपातकाल पंजाब में लागू किया गया है और 360 में अब तक नहीं लागू किया गया। किंतु ये बात मूल अधिकारों में लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मूल अधिकारों में इसलिए शामिल किया, ये जब आपातकाल की स्थिति होती है तो बाकी जो स्वतंत्रताएं हैं हमारी, बाकी जो मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होते, बाकी मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होते। यानी ये 23 मूल अधिकार है। इन 23 मूल अधिकारों में जो हमारा अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार है वो इस आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है। इस आपातकाल के दौरान देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल पाता। जो हमारा अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं हैं उनका अधिकार देश के नागरिकों को आपातकाल के दौरान या अनुच्छेद 356, 360 या कोई अन्य आपातकाल लागू हो तो उसमें ये स्वतंत्रताएं हमें नहीं दी जा सकती। उन स्वतंत्रताओं के बारे में बात हम नहीं कर सकते। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है, ऐसा भारतीय संविधान में निश्चित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 क्या है, इस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अनुच्छेद 20 अपराध शोध सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध शोध सिद्धि के बारे में स्वतंत्रता। एक बात इसमें मुख्य बात, वो बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को इसलिए जब उस पर तब तक अपराध घोषित ना हो तब तक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। जब तक उसे जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक उसने किसी अपराध का नहीं किया। दूसरा, किसी भी अपराधी को 24 घंटे के तहत समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, समस्त न्यायालय में रखना होगा। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, ऐसा भारतीय संविधान में बताया गया है। अनुच्छेद
21 अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देश के समस्त नागरिकों को जीने का अधिकार है। देश के समस्त नागरिकों को विधि द्वारा जीवन और छोड़कर किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 कै एक मूल अधिकार और जोड़ दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये मूल अधिकारों में 21 कै हो गया और मूल कर्तव्यों में 11वां हो गया। मूल कर्तव्यों में 11वां हो गया। अनुच्छेद 21 कै मूल अधिकार में हो गया कि देश के या जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका ये अधिकार है कि सरकार द्वारा उनके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। निःशुल्क और अन्य अनिवार्य शिक्षा संबंधी जो अधिनियम है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी जो कानून है, वो हमारा 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रावधान किया गया। दो बातें ध्यान में देने वाली है। 21 कै 66वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है कि राज्य सरकार उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। दूसरा 11वां मूल कर्तव्य इसी लाइन में मूल कर्तव्य 11वां है कि मूल कर्तव्य है कि अभिभावकों का, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए।